नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर। बीजेपी विक्ट्री इन उत्तराखंड डिमोलिशेस सेवरल मिथ्स। एक मिथ ये था कि हर बार यहाँ पे नई सरकार आती है, जो कि अब की बार बीजेपी रिपीट हुई है। 2000 से जब से ये राज्य बना है तब से हर बार नई सरकार आई है। लेकिन एक मिथ टूटा नहीं है कि मुख्यमंत्री का, जो मुख्यमंत्री देखे तीन पीछे के मुख्यमंत्री देखे तो वो हर बार वो हारे हैं। ठीक है, तो इसमें अब की बार पुष्कर सिंह धामी भी हार गए हैं, और हरीश रावत है कांग्रेस के सीएम चेहरे थे वो भी हार गए हैं। अजय कोठियाल जो आपके सीएम चेहरे थे वो भी हार गए हैं। और कांग्रेस के अंदर की कलह की वजह से वो कांग्रेस उतने लेवल पर नहीं पहुंच पाई, उतने वोट वो नहीं ले पाई जितने वो ले सकती थी। कांग्रेस के अंदर की कलह की वजह से और सीएम चेहरा न अनाउंस करने की वजह से कहते हैं कि कांग्रेस को लगभग 10 से 8 सीटों का नुकसान हुआ है। और यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे 47 सीटें मिली है बीजेपी को और 19 सीटें मिली है कांग्रेस को। बीजेपी ने वहाँ पे कैंपेन किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमने ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनाई है, ऋषिकेश कल्याणपुर रेलवे लाइन बनाई है, रिकन्स्ट्रक्शन वर्क किए हैं केदारनाथ का, और रैंक 1 पेंशन कर रहे हैं, और फ्री वैक्सीनेशन जो राशन बांटा है कोविड के दौरान। तो ये उन्होंने ये जो कैंपेन किया था उसमें ये जो बताया गया था अपनी योजनाओं को भरपूर तरीके से, इसका बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लोगों ने इस चीज़ों को विश्वास किया और रियल में वहाँ पे ये विकास हुआ है। ये विकास क्यों हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं बॉर्डर के एरिया से, तो वहाँ पे लोगों के कम होने से वहाँ पे बॉर्डर पे इतना ध्यान नहीं रहता। लोग क्या एक जासूस की तरह काम करते हैं। अगर लोग वहाँ रहते हैं तो कोई भी चेंज होता है वहाँ पे या चाइना कुछ करता है तो लोग मिलिट्री के पास तुरंत खबर आ जाती है, और ज़्यादा आंखें हैं तो ज़्यादा ध्यान रहता है। इसलिए उसको रोकने के लिए और साथ में हमारी सेना जल्दी बॉर्डर पर पहुँच के वहाँ पे कभी भी बॉर्डर पहुँचने के लिए पहले की सरकारों ने विकास कार्य नहीं किए हैं, तो अब की केंद्र सरकार है वो इस पर विकास कार्य कर रही है। तो इसके साथ उत्तराखंड का भी विकास हो रहा है, और उत्तराखंड को टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए उत्तराखंड का विकास हो रहा है और ये लोगों ने विश्वास किया है और ये दिख भी रहा है। इसलिए लोगों ने वापस बीजेपी पर विश्वास किया और उस पर नरेंद्र मोदी पर लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया। ये काम केंद्र सरकार के हो रहे हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैलीज भी की थी और साथ में पब्लिक मीटिंग भी की थी, जिसकी वजह से लोगों पर मोदी का मैजिक चला है। उत्तराखंड को देवभूमि, अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड वीर भूमि, लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, रिलीजियस सर्किट और डेवलपमेंट पर ज़्यादा विश्वास किया है, ज़्यादा जोर दिया है और ज़्यादा विश्वास किया है। इसलिए वोट है वो बीजेपी को गए हैं, क्योंकि बीजेपी इन्हीं चीज़ों पर ही काम कर रही है। और साथ में मोदी जी इन जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको, जो मोदी जी जो केदारनाथ का, तो उन पर मोदी जी खुद पर्सनली उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस बात का भी बहुत प्रभाव पड़ता है लोगों पर कि देखो प्रधानमंत्री खुद इन कामों को देख रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को 2 मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली है, निर्दलीय को 2 मिली है और कांग्रेस को 19 सीटें ही मिली है, जबकि वो ज़्यादा कर सकती थी। यहाँ से 10 से ज़्यादा सीटें ले सकती अगर वो सीएम चेहरा अनाउंस कर देती और सही तरीके से, क्योंकि वो सीएम जो हरीश रावत थे उस पर कांग्रेस के अंदर ही विवाद चल रहा था। वोट परसेंटेज देखें तो 44% वोट मिले हैं बीजेपी को, 37% लगभग 40% वोट मिले हैं कांग्रेस को, और ये 4% ज़्यादा वोट मिले हैं वो ये कह सकते हैं महिलाओं के हैं, क्योंकि अब की बार 4% ज़्यादा वोट महिलाओं के बीजेपी को मिले हैं। कहते हैं कि ये केंद्र की योजनाओं की वजह से, जैसे महिलाओं को गैस मिल रहा है, महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे हैं, महिलाओं के लिए जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उनसे महिलाएं खुश है और महिलाएं चाहती है कि बीजेपी वापस आए। इसलिए महिलाओं का 4% वोट ज़्यादा मिला, उसका जो यहाँ पे सीटों में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है। और AIM जो कि ओवैसी की पार्टी है उसको 1% भी वोट नहीं मिला है, 0.03% वोट मिला है। और BSP को 4.82% मिला है, जो लगभग 5% के पास है। ऐसे करके ये काफ़ी और पार्टी, अगर आप इंटरेस्ट है तो आप इसे देख सकते हो। यह भी मैंने बताया था कि एक मिथ तो कायम रहा कि जो सीएम कैंडिडेट है वो हार गया,
ये वैसा ही हुआ जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था 2021 में, जब ममता बनर्जी है वो नंदीग्राम से हार गई थी, जो कि सीएम कैंडिडेट थी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत, इससे बीजेपी ने अपने अंदर जो विवाद था उसे हल कर लिया। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने भुगतना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की वजह से बीजेपी की पार्टी के अंदर आपस में अंदरूनी कलह थी, इसलिए बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया और तीर्थ सिंह रावत को बनाया था। लेकिन तीर्थ सिंह रावत के कुछ बयानों की वजह से, जो लड़कियों पर कम कपड़ों के ऐसे बयान थे, उनकी वजह से वो फिर बदनाम हो गई थी पार्टी। तो उस इसलिए इन बीजेपी ने इसको भी हटा दिया और फिर पुष्कर सिंह धामी को वो लेकर आए थे। पुष्कर सिंह धामी की वजह से भी बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है, उन्होंने बहुत काम किया 8 महीनों के अंदर, और इसलिए इतनी सीटें मिली है। लेकिन वो खुद हार गए अपनी सीट पर, कहते हैं कि वो अपनी सीट पर ध्यान नहीं दे पाए। जो भी हो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी भी अच्छा व्यक्ति नहीं है या अच्छा नेता नहीं है इसलिए वो हार गया है। ये बहुत ही कम मार्जिन है, वैसे 6000 वोटों से वो हारे हैं। और अब जो कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी वो तो हार गए हैं, या तो उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, अगर उन्हें रखा जाता है तो फिर उनको दूसरी सीट पर कहीं पे चुनाव लड़ना होगा। इसलिए कह रहे हैं कि एक विधायक सीट छोड़ने की तैयार है, उसकी जगह वो फिर 6 महीने के अंदर वो चुनाव लड़ना होता है। अगर 6 महीनों के अंदर वापस आप विधायक बन जाते हो तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, वरना आपको हटना होता है। अब देखते हैं कि हाईकमान क्या करता है। कुछ नेता कह रहे हैं कि हाईकमान ही डिसीजन लेगी, अगर हाईकमान चाहती है तो पुष्कर सिंह धामी को रख सकते हैं। लेकिन वैसे सतपाल महाराज ये जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे वो, और धन सिंह, ये अभी सीएम की रेस में चल रहे हैं, ज़्यादा चांस इन दोनों के हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो भी हार गए हैं, उनकी 29,000 वोटों से हार हुई है। और वो धन सिंह रावत से हारे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, और चुनाव कैसा हुआ, क्या राजनीति हुई और क्या समीकरण बने। जय हिंद, जय भारत।